नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पोल टॉक। मेरा नाम संतोष पांडे है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब बात राजनीति हो रही है और राजनीति की बात होनी भी चाहिए, क्योंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। लेकिन बड़ी बात है, अब हम बात करेंगे उन नेताओं की जिन्हें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है और सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है। नुकसान इसलिए हुआ है क्योंकि तेजस्वी यादव, नेहा राठौर, कन्हैया कुमार, इन तीन बड़े नेताओं को नुकसान हुआ है। अब आप कहेंगे कि नेहा राठौर कब से नेता बन गई? नेता भले न बनी हो, लेकिन वो पूरा खेल रही हैं, पूरा विपक्षी पार्टी की तरफ से खेल रही हैं और वो चाह रही थी, सूत्रों के अनुसार ऐसी सूचनाएं भी थी, वो दिल्ली में कांग्रेस के टिकट से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहती थी मनोज तिवारी के खिलाफ। लेकिन वहां से बात नहीं बनी, कन्हैया कुमार आ गए। अब चूंकि कन्हैया कुमार खुद कांग्रेस में है, तो कन्हैया कुमार अगर बिहार में कमजोर पड़ते हैं तो बीजेपी के लिए सबसे ज़्यादा मुफीद कौन होगा? नेहा राठौर। उन्हें कांग्रेस आगे कर सकती है। अब तेजस्वी यादव के संकट क्या खड़ा हुआ? जातिगत जनगणना लेकर के बहुत मोमेंटम बना हुआ था वहाँ, लेकिन अब बीजेपी ने कह दिया हम जातिगत जनगणना भी कराएंगे। अब जातिगत जनगणना भी होगी और इधर ऑपरेशन सिंदूर भी हो गया। बीजेपी के पास अब मुद्दा है पाकिस्तान, विपक्षी दलों के पास मुद्दा अब वही घिसे पिटे पड़े हुए हैं जिसे बीजेपी भुना चुकी है। चिराग पासवान एनडीए में है, लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहे थे, लेकिन अब वो भी चुप हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि जो मोमेंटम बन रहा है बिहार में वो बीजेपी के साथ जा रहा है, वो बीजेपी के पक्ष में जाएगा, इसलिए वो भी बीजेपी के साथ जाएंगे। नीतीश कुमार सबसे ज़्यादा फायदे में हो गए, कमजोर दिख रहे थे, वो भी फायदे में आ गए, वो भी भारत माता की जय तमाम बातें कर रहे हैं। नुकसान में चले गए तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव के पास जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, मुद्दे की बात करते थे कि बिहार में शिक्षा नहीं है, पढ़ाई नहीं है, सिंचाई नहीं है, कढ़ाई नहीं है, वो सारी चीज़ें अब उनकी गौड़ होती नजर आ रही। वहाँ लोग इस समय बीजेपी के साथ हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश को संबोधन किया है, भाजपा उत्साह में आ गई है, भाजपा उसे कैश करना चाहती है, तमाम तरह की पॉलिटिकल बातें हो रही हैं। अब आप इससे इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि बिहार में आने वाले दिनों में ये सारे समीकरण दिखने शुरू हो जाएंगे। तो अब जब नेहा राठौर हमेशा बीजेपी के विरोध में, खास करके भारतीय जनता पार्टी सरकारों के विरोध में रही, उन्हें बिहार में कैसे लॉन्च किया जाए? जो मुद्दा, जिस संसद के अधिवेशन की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, खड़गे कर रहे हैं, वही बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं। अब तेजस्वी यादव के लिए संकट खड़ा हो रहा है कि जब सीटों का बंटवारा होगा तो बराबर का ना हो जाए। कांग्रेस हमेशा से चाहती रही है कि कम से कम बिहार में तेजस्वी यादव की पार्टी के साथ उसका बंटवारा और सीटों का जो कमजोर ना हो। मिला जुला करके अब कांग्रेस ऐसे मुहाने पे खड़ी है कि तेजस्वी यादव उसे इनकार भी नहीं कर सकते और उसे इनकार करके स्वीकार भी नहीं कर सकते, क्योंकि कन्हैया कुमार को आपको याद होगा, लालू प्रसाद यादव जरा से पसंद नहीं करते। बेगूसराय के लोकसभा चुनाव में कन्हैया कुमार को हराने के लिए राजद ने एक प्रत्याशी उतारा और कन्हैया कुमार की वहां पर हार हो जाती है। ऐसे में अब कन्हैया कुमार के लिए संकट खड़ा हो गया है कि दिल्ली लोकसभा चुनाव हारना, फिर बेगूसराय से चुनाव हारना, और अब फिर विधानसभा की बात है। विधानसभा उनके सामने कोई हो ना हो, लेकिन कांग्रेस में गिने चुने बड़े नेता उनको विरोध में देख रहे हैं। जैसे अभी अखिलेश प्रसाद सिंह जो अध्यक्ष थे वो हटे हैं, वो भी कन्हैया कुमार को अपना एक हथियार, एक मोहरा मान रहे हैं कि ये इसकी वजह से मेरा प्रदेश अध्यक्ष का पद गया। तमाम सारी बातें हो रही हैं। कन्हैया कुमार उस तरह के मोमेंटम खड़ा नहीं कर पा रहे हैं और बहुत कम समय बचा है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने बाद वहाँ चुनाव की रणभेरी बच जाएगी। कन्हैया कुमार के लिए मोमेंटम नहीं है, बारिश आ जाएगी, बाढ़ में प्रदेश चला जाएगा। तो ऐसे में देखा जाए तो अब बिहार का चुनाव पूरी तरह से फंस गया है और सबसे बड़ा जो फायदा होता दिख रहा है वो असदुद्दीन ओवैसी को। असदुद्दीन ओवैसी के भले ही पिछली बार 5 विधायक चुनाव जीत करके आए हों, लेकिन उनके साथ सिर्फ मुस्लिम मतदाता थे। अब ओवैसी के साथ हिंदू मतदाता भी जाएंगे, ये दिखेगा। जहां ओवैसी की पार्टी को ठीक ठाक मुस्लिम वोट कर रहे होंगे, वहां मुस्लिम के अलावा अन्य जातियां भी उन्हें वोट कर सकती हैं, क्योंकि ओवैसी ने खुल करके पाकिस्तान का विरोध किया और भारत के समर्थन में खड़े रहे। ऐसे में सबसे ज्यादा फायदे ओवैसी दिख रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव के भाई तेज प्रताप यादव ने अपील तो जरूर की, लेकिन पायलट बनने की, उड़ाने की, लेकिन वो हास्यास्पद हो गया क्योंकि वो रेडियो पायलट है। इस तरह की तमाम चीजें सामने आई। अब तेजस्वी यादव उस तरीके का मोमेंटम खड़ा नहीं कर पा रहे हैं कि बिहार में उनकी सरकार सबसे बेहतर हो सकती है। नीतीश कुमार घर बैठे सब कुछ पा चुके हैं, भाजपा उनके साथ है,
प्रत्याशियों का चयन होगा, जो सीटों का बंटवारा होगा उसमें नीतीश कुमार का बराबर का होगा, उसमें कहीं कोई कम ज़्यादा नहीं होगा। नीतीश कुमार सुशासन की बात कर रहे हैं, तमाम सारी बातें हो रही हैं। बिहार में चिराग पासवान फायदे में है, नीतीश कुमार फायदे में है, बीजेपी फायदे में है, लेकिन नुकसान सबसे ज़्यादा जो हुआ है वो नेहा राठौर का। अब उन्हें लगता है बिहार में भी टिकट कहीं मिलने की संभावना नहीं दिख रही है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने विरोध में बातें की हैं, अब उनका बहुत ज़्यादा विरोध बिहार में हो रहा है। उनके खिलाफ गाने बनाए जा रहे हैं, बिहार में उनके खिलाफ लोग जोक्स बना रहे हैं, लोग रील्स बना रहे हैं, शॉर्ट्स बना रहे हैं और तरह तरह की बातें कर रहे हैं, उनको फ़ोन करके अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। तो कांग्रेस ने ले दे करके कन्हैया कुमार और नेहा राठौर को भले तैयार किया हो, लेकिन दोनों ने लुटिया डुबा दी है। राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं वो तेजस्वी यादव वही बात कर रहे हैं, तो तेजस्वी यादव राहुल गांधी के सीटों का बंटवारा होगा, ये भी देखने वाली बात है। 2019 के बाद जो मोमेंटम 24 में बना था बिहार में बीजेपी के खिलाफ, अब वो खत्म होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान, राष्ट्रीय मुद्दे, वहाँ पर विकास की बात है, नीतीश कुमार, तमाम सारी बात जो वहाँ पर अब एनडीए को फायदे में होता हुआ दिखाई दे रहा है। सारा नुकसान किन किन नेताओं हुआ मैंने बता दिया, और फायदा किन किन हो रहा है ये भी बता दिया मैंने। अब मनोज तिवारी, रवि किशन, तमाम लोग गाने बना रहे हैं किस तरीके से पाकिस्तान से जो भारत की जो लड़ाई हुई है उसका कैसा एडवांटेज बिहार में लिया जाए बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए, उसके गाने बनाए जा रहे हैं। उस तरीके के लोग खोजे जा रहे हैं जो जाकर के लोगों तक प्रचार करके बताएं कि भाजपा क्यों भारत के लिए, बिहार के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये पॉलिटिकल समीकरण वहाँ पर बनना शुरू हो जाएगा। बहुत कुछ दिन बाद आप देखिएगा सब कुछ ऐसा ही दिखाई देगा जैसा मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर इस तरह की सुगबुगाहट तेज हो गई है। देखते रहिए पोल टॉक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।